आपको पता है कि सांप सुन नहीं सकता है, जानते हैं? तो जो सांप के सामने बीन बजाते हैं उनसे बड़ा गधा कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप सुन तो सकता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वाइब्रेशन उसको महसूस होती हैं और वाइब्रेशन से उसको फर्क पड़ जाता हो। तो कुछ जीव हैं एक इंद्रिय वाले, कुछ दो इंद्रिय वाले, कुछ तीन वाले, कुछ चार वाले, हम लोग पांच वाले हैं। मतलब मनुष्य और गधा दोनों को पांच इंद्रियां होती हैं। गधा, कुत्ता, भैंसा, वो सब जो है ना, और मनुष्य, इन सबको पांच इंद्रियां होती हैं। तो हमारा वर्गीकरण किसके साथ है आप ये समझ सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए सांप सुन नहीं पाता, आप कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर ले कि सांप से बात भी होने लग गई आपकी। ऐसी कुछ एप्स चल रही है आजकल जिसमें आप, जैसे एक मैंने 5-6 साल पहले सुना था, मैं अब तक देख नहीं पाया उस ऐप को, जो बिल्ली और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच में एक सेतु का काम करती है। जैसे बिल्ली मान लीजिए 100 तरह की आवाज निकालती है, और किसी बिल्ली वैज्ञानिक ने, यानी कि जूलॉजिस्ट ने जो बिल्ली पर अध्ययन कर रहा हो, उसने बहुत रिसर्च करके 100 की 100 आवाजों का अर्थ निकाल लिया हो, और फिर उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर में क्या कि जैसे ही बिल्ली उसमें से कोई एक आवाज निकालेगी, वो आवाज आपकी भाषा में ट्रांसलेट होके आपके हेडफोन में आपको सुनाई देगी। जैसे बिल्ली ने हल्का सा म्याऊं किया, म्याऊं, आपके उसमें क्या आया, भूख लगी है, आप ऐसा सुन रहे हैं, और आपने कहा अच्छा ले मुनिया, ले खाना खा ले, कुछ खिला दिया उसको बिस्किट, और वो बड़ा खुश खुश भाव से आपको फिर हल्का सा फिर दूसरा म्याऊं किया, मी ऐसे किया, अंदर है थैंक यू सो मच। ऐसे प्रयोग चल रहे हैं आजकल। कल को हो सकता है कि सांपों के साथ भी हो जाए, अन्य स्पीशीज के साथ भी हो। और हालांकि इसमें हमेशा एक खतरा है कि उस बिल्ली वैज्ञानिक ने जो अर्थ निकाला था, अगर वही गलत निकल गया तो फिर इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध तो है ही, इस पर डाउट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, तब भी 100 में से 80 तो ठीक होंगी, 70 तो ठीक होंगी, इस भाव से काम चला सकते हैं, और जल्दी ऐसा होने वाला है। तो अब हो सकता है कि जिस जगत की बात चल रही हो, उस जगत में वो चीजें लागू होती ही ना हो जो चीजें हमारे जगत में लागू होती है। वो जगत हमसे भिन्न हो। और जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं उसको और एक्सटेंड कर दूं, आप किसी सांप को कितनी भी कोशिश करके समझा नहीं सकते कि सुनना क्या होता है, असंभव है। किसी जन्म से नेत्रहीन मनुष्य को आप नहीं समझा सकते कि देखना क्या होता है। जिस जिस इंद्रिय से ज्ञान हासिल किया ही नहीं, उसको उस इंद्रिय का बोध करवाना एकदम असंभव है। आप कल्पना करके देखिए, जैसे बचपन से देखा ही नहीं कभी, आप कहेंगे कि यार आंखें खुलती है ना, दिखता है, मतलब क्या हुआ इसका? अरे सामने ना लोग दिखते हैं, मतलब क्या, समझाओ जरा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप प्रतीकात्मक तरीके से, रहस्यात्मक तरीके से कुछ कुछ बता देंगे, सूचनाएं शायद मिल जाएंगी, लेकिन देखना क्या है नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको एक रोचक सा तरीका समझाता हूं। ईश्वर के मामले में बड़े सारे प्रश्न में ध्यान रखना, मैं तो ना ईश्वरवादी हूं ना निरीश्वरवादी हूं। मैं जो वादी हूं उसको अज्ञेयवादी कहते हैं। कांट का मैं भक्त हूं इस मामले में। अज्ञेयवाद का मतलब है कि ईश्वर है या नहीं हमें पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके होने या ना होने से मेरी व्यक्तिगत जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं इस बात से मुक्त हूं कि वो है या नहीं है। इस विचार को बोलते हैं अज्ञेयवाद या एग्नोस्टिसिज्म। तो मैं एग्नोस्टिक हूं, और एग्नोस्टिक बहुत लोग होते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं। लेकिन एग्नोस्टिक होने का मतलब ये मान के चलना कि ईश्वर हो भी सकता है। ईश्वर हो भी सकता है, इसकी व्याख्या के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, सोच के देखिए। कई मूर्ख कहते हैं कि ईश्वर होता तो हमें दिखता, ईश्वर होता तो हम सूंघ पाते, उसको टच कर पाते, पता लगना चाहिए था। अब उन मूर्खों से कोई ये कहे कि यार त्रिभुज है, उसे सूंघ के बताओ कैसा है, तो कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सूंघने की वस्तु नहीं है। इसी तर्क पर आगे बढ़ के क्या ये नहीं हो सकता कि ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर ने जानबूझ के दुनिया बनाई, प्राणियों को बनाया, एक से लेकर 5 इंद्रियों तक इंद्रियां दी, और ईश्वर खुद जिस इंद्रिय से जाना जा सकता है वह छठी इंद्रिय किसी को नहीं दी। इसमें क्या असंभव बात है? ये हो सकता है कि ईश्वर हमारे आसपास हो, पर वो नहीं चाहता कि आप उसको जान पाए। उसने 5 इंद्रियां दी, और उसके पास छठी इंद्रिय देने की क्षमता भी थी
कि उस इंद्रिय से आपको ईश्वर का साक्षात्कार ठीक वैसा होता जैसा दुख देखने से, सुनने से, सूंघने से होता है किसी को। नहीं दी जानबूझ के। ऐसा हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, पर एक हाइपोथेटिकल बात तो हो ही सकती है ना, हाइपोथेसिस तो हो ही सकता है। और यदि ऐसा हो सकता है तो हम ये मान सकते हैं कि ईश्वर के जगत में हो सकता है कि ये 5 इंद्रियां काम ना आती हों, कोई और सिस्टम हो। कॉग्निशन का, एक्सप्रेशन का सिस्टम यहां की तुलना में एकदम भिन्न हो। और यदि वो एकदम भिन्न है तो इस दुनिया का व्यक्ति उस दुनिया के गुणों की व्याख्या कैसे करेगा? इस दुनिया में लागू होने वाले गुण उस दुनिया पे कैसे लागू होंगे? इसलिए वो गुणों से परे है। इस सेंस में कुछ लोग उसको निर्गुण या गुणातीत कहना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है या उलझन बढ़ती जा रही है? आ रहा है? चलिए, जिस चीज को आज तक कोई समझ नहीं पाया आप लोग समझ गए। मतलब कौन समझ पाया है ईश्वर है कि नहीं है, लेकिन आप देखिए कह रहे हैं हाँ समझ में आ गया है पूरा का पूरा। यही तो मानता आप लोगों की है। गजब कर देते हैं आप लोग भाई, बहुत बढ़िया।